काफी बच्चों ने कहा, आज बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद ने टिक टिक टिक, यार मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। सर आखिर में को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप खुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें। और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में इक्तिसादी, माशी, सियासी ये बहरानों को ख़त्म करना चाहिए। और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बहराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी। और एक सूबे के अवाम ने तो कुछ फैसला कर दिया और अभी बाकी ये 2 सूबे पंजाब और KPK इधर भी फैसला आ जाएगा। आपकी क्या राय है? दुरानी की जानिब से वज़ीर आला के बारे में कहा गया कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि असेंबली की तहलील रोकनी है तो आप मेरी मदद करें, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अकरम खान दुरानी के साथ और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम अब असेंबली मूव करें गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे एक दूसरे से, मुझे क्या ही। आपकी क्या राय है? जो असेंबली डिसॉल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए? देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और उस आइन में सब कुछ लिखा है। अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। आपसे पहले जब यहाँ पर दूसरे साहब गवर्नर थे, उनके पार्टी का ये विजन था कि इस गवर्नर हाउस के तमाम दीवारें गिराएंगे। हाँ नहीं सकता, तो अगर सुबह में इतनी नफरत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप खुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें। और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में इक्तिसादी, माशी, सियासी ये बहरानों को ख़त्म करना चाहिए। और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बहराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी। और एक सूबे के अवाम ने तो कुछ फैसला कर दिया और अभी बाकी ये 2 सूबे पंजाब और KPK इधर भी फैसला आ जाएगा। आपकी क्या राय है? दुरानी की जानिब से वज़ीर आला के बारे में कहा गया कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि असेंबली की तहलील रोकनी है तो आप मेरी मदद करें, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अकरम खान दुरानी के साथ और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम अब असेंबली मूव करें गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे एक दूसरे से, मुझे क्या ही। आपकी क्या राय है? जो असेंबली डिसॉल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए? देखिए,
ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और उस आइन में सब कुछ लिखा है। अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। तो आपसे पहले जब यहाँ पर दूसरे साहब गवर्नर थे, उनके पार्टी का ये विजन था कि इस गवर्नर हाउस के तमाम दीवारें गिराएंगे। आप बड़े अवामी हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए, कभी तलबा के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो आप बड़े अवामी हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए, कभी तलबा के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो क्या आप उस विजन की तकमील खुद नहीं करेंगे कि दीवार हटाकर लोग कहेंगे कि देखो वो गवर्नर साहब? देखिए मैं इस पे तबसरा नहीं करता हूँ, लेकिन उसने, उस जमात ने जो बात की है उसका उल्ट, वो हम चौथी पांचवी में पढ़ते थे ना कि ज़मीन तो उल्टा क्या है, आसमान, आग, पानी। उसने कि इस्तीफ़ा दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं जाऊंगा असम्बली तो जाऊंगा। ये आप आज देखो ना, आप लड़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ें हमने, मैं एक अवामी शाहिद, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे 32 गवर्नर मुझसे पहले शाहिद गुजरे हैं, 32 के 32 में से कोई भी आवाम के पास नहीं गया जब यहाँ से निकले। और मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो 2 मिनट बाद मैं किस्साखानी के बिजनेसमैनों के साथ बैठूँगा, चैम्बर में बैठूँगा, आवाम के पास जाऊँगा। तो मैं आवाम पर, ताजरों पर, सनतकारों पर, वकला पर, डॉक्टरों पर और इस यतीम बच्चों पर ये चीज़ें बंद नहीं करता हूँ। आज आप मेरे साथ जाएँ, काफ़ी बच्चों ने कहा, आज बच्चों ने कहा कि मेरे वालिद ने टिक टिक टिक, यार मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। सर आखिर में निगरान सेटअप के लिए देखिए, अब तो ये उस दोनों का इम्तिहान है। मैंने अपना इम्तिहान पूरा कर दिया, पेपर दे दिया। हाँ, और आप देखे ये गूंगियों से पूछो, आपके सामने कह देगा, इस तरह चीखें मार रहे थे। तो ये देखो, इनके भी हक है। आज मैंने इनको बुलाया, 2000 बच्चे हैं। दीवार मैंने गिराई, एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मैंने दीवार गिराई थी और पेशावर के आवाम के लिए रोड खोला था। और उन्होंने कहा अवामी करूंगा। उसके 4 सालों में उसके अपने MPA, चीफ ऑफ कुमराट MPA, उसने किया। 17 महीनों से मैंने एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे मुलाकात का वक्त दो, नहीं दिया। वो आपने मुझे 5 मिनट में दे दिया। मेरे ख्याल उसके सारे दौर में 100 से करीब लोग आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी का एक जिम्मेदार हूँ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2.5 साल पहले खत भेजा था कि फेडरेशन आपसे मुलाकात कर रही है। 2.5 साल में मुझे टाइम नहीं दिया गया, फेडरेशन को नहीं दिया गया। और मुझे लोग आते हुए, मैं गेट पर खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ अंदर। तो ये कौन फैसला करेगी?